सारे सर्वे, सारे ओपिनियन मोदी के फेवर में क्यों जाते हैं? पब्लिक ओपिनियन में राहुल गांधी के नंबर बढ़ क्यों नहीं पाते? नरेंद्र मोदी ने आज हंसते हंसते कांग्रेस की बखिया उधेड़ते उधेड़ते समझा दिया। प्रधानमंत्री को जिसने भी सुना उसे यकीन हो गया कि 24 का चुनाव मोदी ही जीतेंगे। प्रधानमंत्री अगले 14 महीने तक कभी डिफेंसिव नहीं होंगे, वो अटैकिंग मोड में ही रहेंगे और विरोधियों पर ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे। अगर आपने मोदी का भाषण सुना है तो उसका जस्ट 15 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आपने मोदी को नहीं सुना तब तो इसे जरूर देखिए। तुम्हारे पांव के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। मोदी ने कांग्रेस का जिक्र भी नहीं किया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन दुष्यंत कुमार की इन 2 पंक्तियों में ही पूरी की पूरी सियासी पिक्चर खोलकर बता दी। राहुल गांधी की जमीन बची ही कहां है? 2013 में 206 सीटों से कांग्रेस आज 53 सीट पर खड़ी है। कुल मिलाकर 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची है। इनमें से भी 2 राज्यों में सत्ता हिल रही है। यहाँ कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिंह। 24 के लिए राहुल को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, क्योंकि मैदान में मोदी खड़े हैं और राहुल को अलायंस पार्टनर के लाले पड़े हैं। यहाँ कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है। बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। केवल 85 मिनट में प्रधानमंत्री ने 24 के चुनाव का टोन सेट कर दिया। मोदी ने 24 का मुद्दा सेट कर दिया, 24 का टारगेट सेट कर दिया। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि 24 का चुनाव हम ही जीतेंगे। मोदी ने 24 के चुनाव में कम से कम 24 मुख्य बिंदु दिए हैं। मोदी है तो यकीन है, मोदी है तो इज्जत है, मोदी है तो शोहरत है, मोदी है तो विकास है, मोदी है तो विश्वास है, मोदी है तो आटा है, मोदी है तो डाटा है, मोदी है तो ताकत है, मोदी है तो हिम्मत है, मोदी है तो विजय निश्चित है। मोदी इतने कमजोर नेता नहीं कि 17 नेता सदन के बाहर खड़े होकर तख्तियां पकड़ लें, कुछ नारे लगा दें तो मोदी की इमेज खराब हो जाएगी। मोदी को यकीन है कि पिछले 22 साल में उन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बहुत आगे कर दिया। राहुल सदन में आते हैं तो अडानी अडानी करते हैं, मोदी गरीब गरीब करते हैं।
साल में 3 बार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ किसानों के खाते में पैसा जमा होते हैं। वो आपकी गालियां, आपके झूठे आरोपों पर विश्वास कैसा करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो कल फुटपाथ पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करता था, ऐसे 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं। उनको तुम्हारी ये गालियां, ये तुम्हारे झूठी बातें क्यों वो भरोसा करेगा? अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है। वो आपकी झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, शौचालय मिला है। वो आपके झूठ को कैसे स्वीकार करेगा? आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए। 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है। वो माताएं तुम्हारे झूठ को कैसे स्वीकार करेगी? तुम्हारी गलतियों को, गालियों को कैसे स्वीकार करेगी? मोदी अपनी हर बात गरीब से ही क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी को एग्जैक्टली पता है कि उन्होंने जो किया है वही जनता को समझना है। राहुल अडानी अडानी करते रहे, मोदी गरीबों को अपनी योजना समझा देंगे और 24 जीत जाएंगे। निराशा में डूबे हुए कुछ लोग इस देश की प्रगति को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें भारत के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती है। अरे 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ और प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण आज दुनिया में डंका बजना शुरू हुआ है। उन्हें भारत के लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से प्राप्त उपलब्धियां उनको नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा में मोदी का भाषण खत्म हुआ तो राहुल गांधी के चेहरे पर आई इस हंसी को गौर से देखिए और याद कीजिए, मोदी जब भी संसद में कांग्रेस की धुलाई करते हैं, राहुल ऐसा ही रिएक्शन देते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन पर राहुल ने बातें भी वही की जिसे वो कई बार दोहरा चुके हैं और आप कई बार सुन चुके हैं। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहां कितनी बार मिले हैं, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने भाषण पर आप क्या सोचते हैं? आपने जो सवाल पूछे थे, जवाब मिलेगा। सवाल पूछे थे आपके स्पीच पे आपको क्या कहना है? नो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बट इट रिवील्स द ट्रूथ। ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूं। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। मोदी पूर्ण बहुमत वाली सरकार चला रहे हैं जो डरती नहीं है। प्रधानमंत्री अब उस रूट पर निकल पड़े हैं जिसमें सरकार पर कोई आरोप लगे तो जनता जवाब देगी। मोदी अब 14 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। अगले 14 महीने में वो किन किन मुद्दों पर कांग्रेस को घेरेंगे, इसकी एक झलक आज संसद में दिख गई। आपकी गालियां, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी गालियों को, आपके आरोपों को इन कोटि कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिनको दशकों तक मुसीबतें में जिंदगी जीने के लिए तुमने मजबूर किया।
कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं। अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। मोदी आज तक कभी राहुल को समझ में नहीं आए। एक इकोसिस्टम बनाकर राहुल गांधी मोदी से टकराने निकल पड़े, मगर प्रधानमंत्री ने सिर्फ 85 मिनट में इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी ने 135 दिनों तक भारत यात्रा की। वो कन्याकुमारी से पैदल कश्मीर तक पहुंच गए। लाल चौक पर राहुल ने तिरंगा झंडा फहराया। आज मोदी ने सिर्फ 4 मिनट में राहुल की पूरी यात्रा को जीरो कर दिया। 2 तस्वीरें देखिए। पहली, जब मोदी ने लाल चौक पर झंडा लगाया था, और दूसरी जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा लगाया। लाल चौक में तो 15 घंटे तक रॉकेट लॉन्चर, बम धड़ाके, गोलियां, कितनी धूम धड़ाके चल रहे थे। राहुल गांधी की जिस उपलब्धि को कांग्रेस 2024 का गेम चेंजर समझ रही है, उसे नरेंद्र मोदी ने तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन, वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, उस दिन मैंने कहा था, आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था। आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। ये माहौल और पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से
शांति बिगड़ने का खतरा लगता था कुछ लोगों को। ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। राहुल गांधी जब कश्मीर पहुंचे तो वहां ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शांति थी। राहुल ने लाल चौक पर झंडा फहराया तो सुरक्षा का मजबूत घेरा था। लोग आगे नहीं जा सकते, ये उनकी सूचना है। 31 साल पहले जब मोदी लाल चौक पर झंडा फहराने गए थे तो वहां गोलियां चल रही थी। आतंकवादियों ने पहले ही लाल चौक के चारों तरफ पोस्टर लगा दिए थे, तो जिसने मां का दूध पिया है वो आकर तिरंगा फहरा कर दिखाए। 26 जनवरी 1992 से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को मोदी ने जम्मू में आतंकियों की चुनौती मंजूर की थी। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल कर देंगे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।